नमस्कार, मैं हूं शोमा पॉल। शोमास लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जीरो कॉस्ट होम एंड किचन हैक्स। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हैक नंबर 1, हम अक्सर फ्रीज के वेजिटेबल बॉक्स में इस तरह से सारे सब्जियों को एक साथ मिलाकर रख देते हैं, जिससे कुछ सब्जियां नीचे दबकर खराब हो जाते हैं और फिर हमें उन सब्जियों को फेंकना पड़ता है। लेकिन अगर हम सब्जियों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखें तो वेजिटेबल्स खराब नहीं होंगे और फ्रीज से इजीली निकाल पाएंगे। एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह के फ्रीज ऑर्गेनाइजर है फिर तो ठीक है, और अगर नहीं है तो बिस्किट के बॉक्स या फिर इस तरह के जो बॉक्स आते हैं उन्हें फोल्ड करके सब्जी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह के जो प्लास्टिक बॉक्स है जो कि आइसक्रीम या फिर फूड आइटम के साथ आते हैं, उन्हें भी हम सब्जियां ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ और जीरो कॉस्ट में फ्रीज ऑर्गेनाइजर बन गया है। मैं अपने चैनल पे होम एंड किचन रिलेटेड शॉपिंग हॉल, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेकोरेशन वीडियो शेयर करती रहती हूँ। अगर आप इस टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबको मिलती रहे। हैक नंबर 2, मैं इस तरह से जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली एक साथ पेस्ट करके कंटेनर में भर के फ्रिज में रख देती हूँ। जरूरत पड़ने पर फ्रिज में से निकाल के रेसिपी में यूज करती हूँ और बचा हुआ पेस्ट फिर से फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह से 20 से 25 दिन तक ये पेस्ट आराम से चल जाता है। ये हैक तो सभी को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पेस्ट को डीप फ्रीज़र में रखते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि डीप फ्रीज़र में ज़्यादा दिनों तक सामान को रखने से उसका जो टेस्ट है वो कम हो जाता है, जिसके कारण मैं इस पेस्ट को नॉर्मल फ्रीज़र में रखती हूँ। इससे टेस्ट भी बरकरार रहता है और काम भी आसान हो जाता है। और फिर अगर इस पेस्ट को नॉर्मल फ्रीज़र में ही हम 20-25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता, तो फिर ज़रूरत क्या है इसे डीप फ्रीज़र में रखने की। वैसे तो खाना हमेशा फ्रेश ही खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में सही मात्रा में न्यूट्रिशंस मिलते रहे, लेकिन आजकल के भाग दौड़ के ज़िंदगी में इस तरह के छोटे छोटे हैक्स को यूज़ करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और साथ ही में काम भी इजीली हो जाता है। हैक नंबर 3, इस लिक्विड क्लीनर के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में कई बार बताया है, लेकिन आज आपके सामने ये बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने लिक्विड डिशवॉशर, विनेगर और पानी मिलाकर बनाया है। इस क्लीनर को बनाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में लिक्विड डिशवॉशर और विनेगर यूज होता है। इस क्लीनर से मैं अपना किचन काउंटर टॉप और गैस हॉब क्लीन कर लेती हूँ। किचन में ऑयल का एक स्टिकीनेस रहता है जो इस क्लीनर से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, और इसी क्लीनर से मैं अपना माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, डाइनिंग टेबल का जो ग्लास टॉप है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ, सेंटर टेबल भी क्लीन कर लेती हूँ। बस इस एक ही क्लीनर से मैं ये सारे सामान क्लीन कर लेती हूँ। इन सारे सामान को क्लीन करने के लिए मुझे अलग अलग से क्लीनर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हैक नंबर 4, इस हैक को मैं सेकेंड टाइम अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस हैक से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। किचन चिमनी का जो ये ट्रे होता है जिसमें ऑयल कलेक्ट होता है, उसे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। जब हम मार्केट से सामान लाते हैं तो इस टाइप का बैग भी मिल जाता है, और इसी बैग को मैं इस ट्रे को क्लीन करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। बैग को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है, और अभी मैंने किचन सिंक में एक छोटा सा डस्टबिन रख लिया है जिसके अंदर एक पॉलीथीन का बैग भी रखा है, ताकि डस्टबिन जो है वो गंदा ना हो। और अभी बैग के पीसेस को इस तरह से यूज़ करके ट्रे को क्लीन करना है। नॉर्मली अगर हम इसे क्लीन करने जाते हैं तो किचन सिंक गंदा होता है, जिस स्क्रबर से हम क्लीन करते हैं वो स्क्रबर भी खराब हो जाता है, उन्हें फेंकना पड़ता है और फिर अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाता। लेकिन इस बैग से ना ट्रे का जो स्टिकीनेस है वो चला जाता है बिल्कुल ही। आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। और अभी नॉर्मली जैसे हम बर्तन वॉश करते हैं इस तरह से वॉश करके फिर ड्राई करके इसे हम यूज़ कर सकते हैं। हैक नंबर
5 डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए हम क्लॉथ रनर यूज़ करते हैं, जिसमें चाय, दाल, सब्जी ये सब गिर के गंदा हो जाता है, फिर उन्हें हमें निकाल के वॉश करना होता है। और अगर घर में बच्चे हो तो डेली बेसिस पे ही ऐसा होता है, तो उसकी जगह पे हम इस तरह के प्लेसमेट को भी यूज़ करके डाइनिंग टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेम प्लेसमेट को ही बोथ साइड यूज़ किया है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा प्लेसमेट है तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, या फिर सेम प्लेसमेट को ही यूज़ करके डाइनिंग टेबल को डेकोरेट कर सकते हो। इस तरह से मैं हमेशा इसी तरह से डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करके रखती हूँ। जब घर में मेहमान आते हैं या फिर फेस्टिवल के टाइम पे मैं क्लॉथ रनर यूज़ करती हूँ, बाकी के टाइम इसी तरह से प्लेसमेट को यूज़ करके अपना डाइनिंग टेबल डेकोरेट करके रखती हूँ। इसे क्लीन करना आसान है और डेली बेसिस पे चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जल्दी ही ड्राई भी हो जाता है। हैक नंबर 6, ये एक ग्लास का उर्ली है। ये मेटल और सेरामिक में भी मिल जाते हैं। इन्हें हम फेस्टिवल के टाइम पे फ्लावर और कैंडल से डेकोर करके यूज़ करते हैं और बाकी के टाइम हम इन्हें उठा के रख देते हैं। आज मैं इसी उर्ली से एक सेंटर पीस बना के दिखाऊंगी। ये कुछ फेक प्लांट्स है मेरे पास जो कि कहीं से टूट फूट गया है, तो इन्हें मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकती, खराब दिखता है। तो इन्हें मैंने उर्ली के बीचों बीच रख दिया है और मेरे पास कुछ कलरफुल पेबल्स भी थे। उन पेबल्स से मैंने प्लांटर्स के चारों ओर कवर कर दिया है, जिससे प्लांटर्स का जो टूटा हुआ पार्ट है वो हाइड हो गया है। तो इस तरह से देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सेंटर पीस बन गया है। अब मैं इसे चाहूँ तो डाइनिंग टेबल के सेंटर में रख सकती हूँ, या फिर लिविंग रूम के जो सेंटर टेबल है वहाँ पर भी रख सकती हूँ। बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये एक अच्छा खासा डेकोर पीस बन गया है। तो इस तरह से हम चाहे तो जो रियल प्लांट्स है उन्हें भी यहाँ पे यूज़ करके इस तरह से डेकोर पीस बना सकते हैं। पानी डाल के जो प्लांट्स पानी में ग्रो होता है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया या फिर सिंगोनियम, इस तरह के प्लांट्स भी यहाँ पे रख के बहुत ही खूबसूरत सा एक डेकोर पीस बना सकते हैं। और अगर पेबल्स नहीं है तो प्लेन स्टोन को भी कलर करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैक नंबर 7, इस तरह के रबर बैंड बहुत ही यूज़फुल होता है, जो कि मिठाई के साथ आ जाते हैं। मैं इन्हें इस तरह से रख देती हूँ, तो ये गर्मी के कारण, हीट ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे से चिपक जाता है, या फिर ज़्यादा दिनों तक रखने से एक दूसरे से चिपक जाता है, जिसके कारण हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं। मैं इन्हें सेरामिक के इस ड्रायर में रखती हूँ और एक दूसरे से चिपकता नहीं है, मैं इन्हें यूज़ भी कर पाती हूँ। सेरामिक के जो टी कप होते हैं जिनका हैंडल टूट जाने पर हम उन्हें फेंक देते हैं, तो उन कप में हम इन रबर बैंड को रख सकते हैं ज़्यादा दिनों के लिए, ताकि हम इन्हें यूज़ कर सकें। तो यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।